नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी, जिसके अंदर कवर किया गया है सेक्शन 378 से लेकर के सेक्शन 462 तक, जिसमें बात करेंगे हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं? चोरी, डकैती, लूट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, मिसचीफ, चीटिंग, वही सारी चीज़ें हैं, वही इसमें डिस्कस की गई हैं। सेक्शन 378 जो इसका पहला सेक्शन है वो बात करता है चोरी के बारे में, थेफ्ट के बारे में। क्या कहता है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without his consent moves that property in order to such taking commits theft। यानी कि क्या कह रहा है, गलत नियत के साथ अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति के पोजेशन से अगर ले लेता है, चुरा लेता है, तो वो चोरी के अपराध में आ जाता है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ना तो वो डरा रहा है किसी को, ना ही किसी को धमकी दे रहा है। ठीक है जी, जो भी हो रहा है चुपके से हो रहा है, बिना बताए हो रहा है, बिना किसी कंसेंट के हो रहा है, उसकी सहमति नहीं है जिसकी चीज़ ली जा रही है ना। बिना कंसेंट के चुपके से अगर आप कोई भी किसी व्यक्ति की चीज़ उठा लेते हो, चोरी कर लेते हो, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, उसके पोजेशन से बाहर ले जाते हो, तो वो चोरी कहलाती है, जिसकी सज़ा आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में फाइन भी हो सकता है। ठीक है जी, मान लो आप किसी घर में घुसे और चुपके से आपने वहाँ से गहने चुरा लिए और ले गए अपने साथ अपने घर, तो ये चोरी होगी। ठीक है जी। सेक्शन 383 में बात की गई है एक्सटॉर्शन की। एक्सटॉर्शन क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है फियर ऑफ एनी इंजरी। अगर आप किसी को डरा धमका करके उससे कोई भी चीज़ हड़पना चाह रहे हो, उससे कोई चीज़ लेना चाह रहे हो, चाहे तो आप उस व्यक्ति को धमका रहे हो जिसकी प्रॉपर्टी है, या फिर किसी और व्यक्ति को धमका रहे हो, डरा रहे हो और प्रॉपर्टी किसी और से ले रहे हो, तो भी वो एक्सटॉर्शन ही होगा। मान लो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बेटा अगर आपने किडनैप कर लिया और फ़ोन करके आप उसको कह रहे हो कि जी अगर अपना बेटा सलामत चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए यहाँ पर छोड़ जाओ, है ना, तो ये एक्सटॉर्शन का पार्ट होगा। ठीक है जी। अगला देखते हैं, सेक्शन 390 में रॉबरी की बात की गई है। देखो रॉबरी जो है, अभी तक हमने 2 ऑफेंसेस पढ़े हैं, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। इसी का जो बड़ा रूप है वो रॉबरी है। थेफ्ट के केस में, अगर आप चोरी के केस में किसी घर में घुसते हो और आपको कोई देख लेता है परिवार का व्यक्ति, और वो आपके पास आता है और आप उसको या तो घायल कर देते हो या जान से मार देते हो, तो ये रॉबरी कहलाएगा, है ना। तो चोरी करने की नियत थी आपकी नियत उसको या तो घायल करने की या मारने की नहीं थी, या फिर उसको कोई रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करने की नहीं थी। लेकिन अगर आपने चोरी करने के उद्देश्य से किसी की या तो मृत्यु कर दी, या उसको घायल कर दिया, हर्ट पहुंचा दिया, या फिर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया, तो ये रॉबरी कहलाएगी। ठीक है जी। एक्सटॉर्शन के केस में अगर आपने किसी को फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ या हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के दायरे में लाया है, किसी भी चीज़ को देन एंड देयर डिलीवर करने के लिए, यानी कि उसी वक्त किसी भी प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए, तो ये एक्सटॉर्शन के केस में आएगा। मान लो कोई बस है, कुछ लोगों ने बस में सवार होकर के लोगों को लूटना शुरू कर दिया, एकदम से पिस्टल किसी के सर पे रखी और कहा कि जो भी है तुम्हारे पास हमें दे दो, तो ये क्या है, ये रॉबरी है। ठीक है जी। डकैती की बात करते हैं। सेक्शन 391 में कहा गया है डकैती जो है, अगर रॉबरी 5 या उससे ज़्यादा लोग करते हैं तो वो डकैती होती है। हिंदी में हम इसको डकैती कहते हैं, इंग्लिश में डकैती कहते हैं। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे जो एक कंडीशन है वो ये है कि जो भी 5 लोग उसमें रॉबरी में इन्वॉल्व हैं, उनका उस क्राइम सीन पर प्रेजेंट होना और एक दूसरे की मदद करना, ये ज़रूरी है, ये एसेंशियल एलिमेंट है इसका। ऐसा नहीं है कि जी 2 लोग पहले मदद करके भाग गए और उसके बाद कहीं जाके कई दिन बाद जाके डकैती हुई, ऐसा कुछ नहीं है। तो 5 लोगों का वहाँ पे प्रेजेंट होना और मदद करना एक दूसरे की, ये ज़रूरी है, ये साबित करना कि अगर आप ये साबित करना चाहते हो कि वो डकैती के अपराध में थे शामिल। ठीक है जी। सेक्शन 403 में बात की गई है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की, यानी कि अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप चोरी की बात कर रहे थे, थेफ्ट की बात कर रहे थे, तो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। एक्सटॉर्शन की बात कर रहे थे तो उसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही थी। यहाँ पर जब आप डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हम सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं, है ना। मान लो जैसे घर है, घर को आप चुरा सकते हो क्या? नहीं चुरा सकते, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा ऐसी होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, जैसे गहने हो गए, पैसे हो गए, इस तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि अगर ए ने
जेड की कोई प्रॉपर्टी ये सोचकर गुड फेथ में ले ली कि भैया ये मेरी ही प्रॉपर्टी है। मान लो उसके पास एक क्रिकेट बैट था, उसने अपने एक दोस्त को दिया था कुछ दिन पहले, वो जेड के घर गया, उसने वही वैसा ही एक क्रिकेट बैट वहां पर रखा देखा, उसने सोचा कि उसने जेड को ही दिया था, दिया नहीं था जेड को, किसी और को दिया था, लेकिन उसे उस बैट को देखकर लगा कि ये मेरा ही बैट है, उसने ले लिया, रख लिया अपने पास। कुछ दिन बाद जो उसका अपना बैट था वो भी दूसरा दोस्त लेके आ गया, तो अब उसे पता चल गया कि ये जेड का बैट था, लेकिन अब वो उसको लौटा नहीं रहा, उसने मिस एप्रोप्रिएट कर लिया, अपने पास ही रख लिया। तो ये क्या है? डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जिसकी सजा होती है 2 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 405 में बात की गई है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। ट्रस्ट यानी भरोसा। अगर आप किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करते हो तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप उसके पास कोई कीमती चीज अपनी रख के चले जाते हो कि यार ध्यान रखना कुछ दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, तो ऐसे केस में अगर वो व्यक्ति उस कीमती चीज को बेच दे, आपका भरोसा तोड़ दे और उसको बेच दे अपने फायदे के लिए, पैसे अपने पास रख दे और कह दे कि जी मेरे पास तो है नहीं, चोर चुरा के ले गए होंगे, मुझे नहीं पता, तो ये आएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर। ठीक है जी, जब भरोसा टूटता है। सेक्शन 411 में बात की गई है डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी या कीपिंग स्टोलन प्रॉपर्टी। तो क्या कहा गया है? अगर आपको ये पता है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है जो आपके पास आई है वो चोरी की है ना, जो भी आपको वो व्यक्ति बेच रहा है या दे रहा है, चाहे मुफ्त में दे रहा है या पैसे में दे रहा है, आप उससे वो चीज़ खरीद रहे हो, रिसीव कर रहे हो या अपने पास रख रहे हो, तो वो भी अपने आप में अपराध है और 3 साल तक की सजा हो सकती है, इसमें साथ में फाइन भी हो सकता है। ठीक है जी। सेक्शन 415 में बात की गई है चीटिंग की। चीटिंग में क्या कहा गया है कि अगर आप किसी को धोखे से कोई भी काम करने को कहते हो, कोई भी प्रॉपर्टी डिलीवर करने को कहते हो डिसीटफुल या फ्रॉडफुल तरीके से, तो ये चीटिंग का अपराध होगा। अगर वो कोई ऐसा काम है जो कि अदरवाइज अगर आपने उसके साथ फ्रॉड ना किया होता, उसको धोखा ना दिया होता, तो वो उस काम को नहीं करता, वो उस प्रॉपर्टी को डिलीवर नहीं करता, तो ये चीटिंग का अपराध होगा। और इसमें एक और चीज है कि जिस भी इंसान को आप विक्टिम बना रहे हो उसको या तो बॉडी या तो माइंड या तो रेपुटेशन या प्रॉपर्टी, इन चारों में से किसी एक में नुकसान होना चाहिए। ठीक है जी। मान लो आपने किसी से कुछ पैसे ले लिए कि उसको बहला फुसका करके, देख मैं स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा ज्ञानी हो चुका हूं, मैंने अपने 10,000 को 10 लाख बना दिया, तेरे भी बना दूंगा, तू मेरे को कुछ पैसे दे दे, 2 साल बाद तेरे को डबल करके दूंगा। और आप इस नियत के साथ ले रहे हो कि लौटाने नहीं है इसको, एक बार दे तो सही है कैसे ही करके, फिर लौटाने नहीं है, चाहे डूब जाए चाहे बन जाए, सब जो भी है वो मेरा ही है ना। इस नियत के साथ अगर आपने उससे पैसे लिए हो और आप उसे नहीं लौटा रहे हो तो ये क्या होगी? ये चीटिंग होगी। ठीक है जी। सेक्शन 425 में कहा गया है मिसचीफ के बारे में। मिसचीफ क्या होती है भैया? whoever with the intent to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property or any change in such property which destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously। मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को या पब्लिक को रॉन्गफुल लॉस या डैमेज पहुंचाने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो या उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हो इस तरीके से कि उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो घट जाती है या जो यूटिलिटी है जिस चीज़ के लिए वो यूज़ की जा रही है वो पूरे तरीके से वो उस काम को नहीं कर पाती है, तो ऐसे केस में वो मिसचीफ का अपराध होगा। ठीक है जी। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पता हो कि आप जिस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो उसका ओनर कौन है ना। आप प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी को नुकसान हो रहा है, तो ये मिसचीफ का पार्ट होगा। दूसरा है कि अगर आप अपनी ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो किसी और का नुकसान करने के लिए तो भी ये मिसचीफ होगा। मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, वो फैक्ट्री आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं दे रही है या लॉस ही दे रही है, आपने उसमें क्या किया, उसका इंश्योरेंस करवा रखा था, आग लगा दी फैक्ट्री में, तो आग लगाने से क्या हुआ, आपको तो इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, लेकिन जो वर्कर्स उसमें काम करते थे वो तो बेरोजगार हो गए ना। तो कहीं ना कहीं आपने वर्कर्स को वो पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, तो ये भी मिसचीफ का ही पार्ट होगा क्योंकि आपकी नीयत गलत थी। ठीक है जी। और कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट प्रॉपर्टीज होती है, मान लो आपने और अपने दोस्त ने मिलकर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया ये सोच के कि मेरे दोस्त का फायदा नहीं होना चाहिए, गलत नीयत थी आपकी, ये भी मिसचीफ होगा। बेशक आपका भी नुकसान हो रहा है लेकिन आपने मिसचीफ की है क्योंकि आपकी नीयत थी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की। ठीक है जी। जब भी आप प्रॉपर्टी को डैमेज करके किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वो मिसचीफ होती है। सेक्शन 441 में बात की गई है क्रिमिनल ट्रेसपास की, यानी कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इलीगली घुसते हो या फिर किसी भी ऐसी इंटेंशन के साथ घुसते हो कि वहां पे घुसकर आपको कोई अपराध करना है या फिर जिसकी वो प्रॉपर्टी है या जिसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है उसको आपको डराना है या उसकी इंसल्ट करनी है या किसी भी तरीके से परेशान करना है, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास होता है।
दूसरा एक और कंडीशन होती है कि आप घुसे तो लॉफुली हो सकता है आपने किसी ने आपको इनवाइट किया था, आप गए वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर आपको जाने के लिए भी कहा जा रहा है और आप जा नहीं रहे हो, वहाँ पर आप रुके हुए हो, ज़बरदस्ती रुके हुए हो, किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो या उसको परेशान कर रहे हो, तो ये भी एक क्रिमिनल ट्रेसपास होगा। ठीक है जी। और 442 में जो इसका आखिरी कंसेप्ट है इस चैप्टर में, हम उसकी बात करते हैं, वो है हाउस ट्रेसपास। क्या अंतर होता है क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास में? भैया कोई खास अंतर नहीं है। क्रिमिनल ट्रेसपास को अगर आप किसी ऐसी जगह पर करते हो जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग की जगह है, जहाँ पर लोग रहते हैं, या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पर पूजा की जाती है, या फिर कोई ऐसी जगह है जो कि अपने आप में एक कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है, जैसे म्यूजियम होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखी होती हैं, तो ऐसी किसी जगह में अगर आप इस क्रिमिनल ट्रेसपास को कर रहे हो तो वो हाउस ट्रेसपास कहा जाता है। ठीक है जी। तो यही कुछ ऑफेंसेस थे जो आप किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर सकते हो, और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।